वीडियो जिसको नहीं पता है कंप्यूटर होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या करना है, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो सही जगह पे आए हैं। तो कंप्यूटर बेसिक्स में मैं नोट्स के साथ में आपको एकदम हैंड ऑन करके दिखाऊंगा, अपना खुद का कंप्यूटर भी दिखाऊंगा, उसमें क्या अलग है क्या नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स में क्या है, कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को या डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे कि एक कैलकुलेटर, सबसे सिंपल कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेटर होता है, ठीक है, वो भी एक कंप्यूटर है। और जो कंप्यूटर मैं और आप यूज करते हैं थोड़ा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, वो थोड़ा एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि आपके हर एक डेटा को प्रोसेस है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। तो उसमें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर बनता कैसे, ठीक है। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड, माउस, सब कुछ, वेबकैम जो भी लगा लो आप, सब कुछ होता है हार्डवेयर में। और जो अंदर में प्रोग्राम चलते हैं, लाइक विंडोज चलता है, ठीक है, विंडोज जो ओएस है, तो विंडोज ओएस या फिर लिनक्स या फिर कुछ भी बोल लीजिए, वो सब सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। और जितने एप्लीकेशन आप उस ओएस के ऊपर में रन करते हो, वो सब भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। आप अगर कोई सर्वर यूज करते हो, कोई ब्राउजर यूज करते हो, तो वो भी सॉफ्टवेयर में ही आपके आ जाएगा, ठीक है। अभी उसके ऊपर नहीं जाते हैं, आप हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंप्यूटर बहुत तरीके के होते हैं। टैबलेट होता है, डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, स्मार्टफोन होता है, सर्वर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, सिंपल सा आपका कैलकुलेटर भी क्या कंप्यूटर ही होता है। तो हार्डवेयर फंडामेंटल्स क्या है, हार्डवेयर में जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये सब होते हैं इनपुट डिवाइस, जो क्या करेंगे, डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालेंगे। और उसके बाद होता है आउटपुट डिवाइस, जो कि डेटा को दिखाएगा हम लोग को, मतलब हमने उसको बताया कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ने बोला कि हाँ, तो ये क्या है, अल्फाबेट्स है, ऐसा आपको समझाया। तो आपने कुछ डेटा दिया, उसको कुछ बताया, उसने उसका क्या किया, आपको डेटा प्रोसेस करके उसका एक आउटपुट दिया, तो वो कहाँ पे पता चलेगा, मॉनिटर पे पता चलेगा, प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपने एक साउंड बॉक्स लगा रखा है, स्पीकर लगा रखा है, तो उससे आपको क्या हुआ, उसका साउंड में बता दिया कि हेलो एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग, तो एलेक्सा ने क्या किया, गाना बजा दिया। तो आपने उसको इनपुट दिया, उसने आपको एक आउटपुट दे दिया, ठीक है। थर्ड चीज, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, कुछ भी आप मान लो। तो मेनली हम लोग कंप्यूटर्स में दो तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या रहता है, प्राइमरी लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी मेमोरी होता है। लेकिन हार्ड डिस्क जो होता है वो परमानेंट होता है, क्योंकि रैम में कैश मेमोरीज, मतलब जो भी कुछ समय के लिए रखने वाली चीजें होती हैं, वो सारे स्टोर होती हैं। और सेकेंडरी डिवाइसेस में, एसएसडी में, परमानेंट चीजें स्टोर हो जाती हैं, मतलब लाइक आपके फोटो हो गए, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आपने वहाँ पे रखा है, तो वो क्या, वो परमानेंट वहाँ पे रहेगा, ठीक है, जब तक आप उसको डिलीट ना करें। और सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके अंदर में तीन आ जाते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, और अल्गोरिथमिक मतलब एएलयू होता है, और एक रजिस्टर्स रहते हैं, मतलब क्या 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 आया गया, सब रजिस्टर हुआ रहता है, ठीक है। और हम लोग सॉफ्टवेयर के भी फंडामेंटल्स जान लेते हैं थोड़ा। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाते हैं, वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, कुछ भी, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड प्रोसेसर्स, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्ड, ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर, या फिर ब्राउजर, गेम, आप कुछ भी चला लो, सब कुछ क्या एप्लीकेशन होता है। ये एप्लीकेशन बिल्डिंग का भी एक प्रोसेस होता है, जो कि मैं चैनल पे कुछ दिन बाद पढ़ाऊंगा। मैं ये बेसिक इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को कुछ नहीं आता वो लोग थोड़ा बेसिक सीख, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, फाइल कंपोजिशन टूल्स, ये सब होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने जान लिया कि विंडोज लिनक्स इसके ऊपर में चलता है, ठीक है। ये क्या करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है, और इसके ऊपर बारे में भी ज़्यादा जान के कुछ फ़ायदा है नहीं। नेटवर्क बेसिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेटवर्क होता है कि कनेक्शन, मतलब जैसे आपके फ़ोन में नेटवर्क पकड़ता है, क्या करता है, टावर के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, वैसे ही हज़ारों लोगों का फ़ोन कनेक्ट रहता है। तो आप अपना खुद का एक नेटवर्क बना सकते हैं कंप्यूटर्स का। सारे कंप्यूटर, मतलब आपके पास 5-10 कंप्यूटर हैं आपके ऑफिस में या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में, कहीं पे भी आप देखिएगा कि उनका लोकल खुद का नेटवर्क रहता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यों? तो उनके पास अपना खुद का लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उसमें क्या करें, 5-10 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन क्या रहता है, वाइड एरिया नेटवर्क, थोड़ा बड़ा रहता है। जैसे ब्रॉडबैंड वाली कंपनियां क्या करती हैं, वाइड एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। और इंटरनेट क्या रहता है, इंटरनेट तो आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड का जितना भी डेटा है सब कुछ एक साथ कनेक्ट हो जाता है। हमारा कंप्यूटर, फोन, सब कुछ एक साथ कनेक्ट हो जाता है सिर्फ इंटरनेट के थ्रू। और इसमें की टर्म क्या है, आईपी एड्रेस, राउटर, फायर वॉल, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब के बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इंटरनेट पे क्या होता है, हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं। सर्च इंजन क्या होता है, गूगल, बेंच, कुछ भी, ठीक है। वेब ब्राउजर में हम लोग का क्रोम, एज, फायरफॉक्स, उसके बाद ब्रेव, बहुत सारा आता है। ईमेल और कम्युनिकेशन में जीमेल, आउटलुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बहुत कुछ आता है। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या है, हम लोग एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सिंटैक्स और कोडिंग जो करते हैं मेन, उसके लिए यूज करते हैं सब। और लैंग्वेज जो बिगनर्स को सीखना चाहिए, स्क्रैच, पाइथन, इंटरमीडिएट लोग को C++, और एडवांस में जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, या फिर आप लोग रस्ट, R, ये सभी सीख सकते हो जिन लोगों को पता है। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बेसिक्स मैं बता दे रहा हूँ। डेटाबेस का क्या है, डेटाबेस कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का, मतलब जहाँ पे आपका डेटा रखा गया है एक सही ढंग से सजा के आपके डेटा को, जैसे आपके स्कूल के रजिस्टर्स में आपका नाम, रोल नंबर, फोन नंबर, सब कुछ रखा है, उसे डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। और ये SQL होता है और नो SQL होता है। SQL में MySQL, SQL, और नो SQL के लिए MongoDB, और भी बहुत सारे हैं, बट फॉर एग्जांपल इतनी ही काफ़ी है, ठीक है। SQL के कुछ सिंटैक्स हैं, इन पे ध्यान ना दो तो ही बेटर है। और एडवांस टॉपिक्स पे मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिकल में बता दे रहा हूँ क्या क्या करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करिएगा, जो बेसिक सीख रहे हैं टाइपिंग प्रैक्टिस करिएगा। टाइपिंग में हाथ एकदम बैठ जाना सीखिए। दूसरा चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप उसमें, मतलब वर्ड, एक्सेल कुछ भी चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको टाइपिंग लगेगा, तो टाइपिंग मस्ट। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब पूरा ऑफिस जितना ही है सब कुछ सिखाऊंगा, ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा सारा सब कुछ कवर कर दूँ। आप कैसे यूज कर सकते हैं, बेटर कैसे यूज कर सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एक्सेल के शीट्स बनाने के लिए, कैसे क्या क्या यूज करना है डे टू डे लाइफ का मैं बता दूँ, ठीक है। आपको अगर बेसिक वेबसाइट बनाना है, डिजिटल एथिक्स और प्राइवेसी के बारे में पढ़ना है, तो भी इसके ऊपर भी वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको एडवांस टॉपिक से बता दे रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट सबसे इजी होता है, मैंने इसके ऊपर में फ्रंट एंड के ऊपर में HTML का वीडियो बना रखा है, तो जिसको देखना है देख सकता है। एंड बैक एंड के वीडियो भी इस चैनल पे जल्दी है, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं थोड़ा सा आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार आप मेरा सेटअप देख लो, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे मैंने यूज़ किया है, कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं कंप्यूटर को, कैसे यूज़ करते हैं, तो शॉर्टकट के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है मेरा कीबोर्ड, ठीक है, और ये मेरा माउस, ये है CPU, इसके अंदर में ये एक कूलर लगा हुआ है, ये मॉनिटर है, यहाँ पे एक वेब कैम है, और ये एक स्पीकर है। इन कंपोनेंट्स को मिला के बनता है कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपको अब बंद करना है कंप्यूटर को, तो यहाँ से आप डोंट सेव करके कर सकते हैं,
यहाँ से मैं डायरेक्ट बंद करने के लिए Alt F4 का यूज़ करूँगा। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि Alt F4 डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो एक बार रिफ्रेश करके मैं डायरेक्ट शट डाउन कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूटर को प्रॉपरली ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, वेट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कंप्यूटर को ऑफ करने के, ये कंप्यूटर जैसे कि ऑफ हुआ है, बट मेरा मॉनिटर अभी भी देखिए ऑन है। ठीक है, पीछे से कंप्यूटर के जो पीछे में बटन है उसको क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो कि इसका पावर है, मैं पावर को भी ऑफ करके दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया प्रॉपरली ऑफ। ठीक है, इससे बोलते हैं प्रॉपर शटडाउन। इसके बाद अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले आपको पावर देना पड़ेगा। किसी किसी के मॉनिटर में डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, बट मेरे मॉनिटर में ऑन ऑफ का सिस्टम है। ठीक है, पेनक्यू का मॉनिटर है, तो यहाँ पे ये जेब्रॉनिक्स का आपका सीपीयू है, और इसमें मैंने MSI का ये एक ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है, और ये एक कूलर मास्टर का कूलर लगा रखा है। यहाँ पे पीछे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मदरबोर्ड दिख रहा है, ये मदरबोर्ड है, इसमें एक रैम लग रखा है। सिंपल सा सेटअप है, और ये इस तरीके से आपका कंप्यूटर खुल जाता है। ठीक है, कंप्यूटर से ऑन हो जाता है। कंप्यूटर पे मैंने कोई लॉक नहीं लगा रखा है, लॉक स्क्रीन, बट मैं आपको दूसरा अपना चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इंटरनेट ऑन कर दिया, एंड हियर अदर यूज़र, लाइक मेरा एक और अकाउंट है। इफ़ आई कम हियर, आपको अकाउंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं जिसमें आपका एक पर्सनल रहेगा, तो आप पासवर्ड डाल के फिर खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को खुद पासवर्ड याद नहीं है, शायद कुछ होगा। एंड इस तरीके से ये काम करता है। जो भी हो, आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल अपने दूसरे अकाउंट पे ही साइन इन करता हूँ, और यहाँ पे ये ऐसा खुलता है। ठीक है, इसका सिंपल सा इंटरफेस है। एंड आपको भी अगर ऐसे नीट एंड क्लीन पीसी चाहिए, लाइक यहाँ पे नीचे में ये भी गायब हो जाएगा, प्रॉपर एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, तो इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। शॉर्ट्स पे आते रहेंगे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स। तब तक के लिए आप मेरे को कर लो फॉलो, और वीडियो को कर दो लाइक, शेयर, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो सब्सक्राइब।